बाबा पूछते हैं, बच्चे बेहद और हद में क्या फ़र्क है? बेहद अच्छा लगता है या हद अच्छा लगता है? बाबा हद अर्थात इस एक जन्म के पार्ट की स्मृतियाँ पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की जहाँ मन, बुद्धि, संस्कार सदा फिरते रहते हैं, मन के संकल्प कभी फास्ट में जाएंगे, फिर कभी फ्यूचर में जाएंगे, या फिर कभी प्रेजेंट में कर्म के प्रति संकल्प चलेंगे। इन सबको अपने एवर प्रेजेंट स्टिल साइलेंस अवस्था में साक्षी होकर देखने वाली आत्मा कभी भी अपने पार्टों की स्मृति में घूमती नहीं है। आत्मा अपने बेहद स्मृति में तीनों लोकों को एक सेकंड में अनुभव कर सकती है। बेहद स्मृति स्वरूप में चार युगों की सारी कहानी स्पष्ट अनुभव करती है। जैसे किताब का एक एक पन्ना, वह एक एक पन्ना 84 जन्म दर्शाता है। अपने सारे पन्ने पलटाने के बाद आत्मा किताब बंद करके बाबा के साथ बाबा के गोदी में बाबा से दृष्टि ले रही है। आत्मा बाबा को कहती है, बाबा इन 84 जन्मों में आप कहीं भी नहीं हो। बाबा कहते, बच्चे हाँ, मैं इन पार्ट की किताबों में नहीं हूँ। बच्चे इन किताबों से अर्थात पार्ट से तुम्हें अपने आप को अलग कर दो।
तुम इन किताब में खो चुके हो, उससे मैं तुम्हें अलग कराने आया हूँ। बच्चे अलग हो जाओ। यह पार्ट की किताब को अलग रखो। यह सारी हद की कहानियाँ अब अपने बेहद सुख शांति स्वरूप का अनुभव करो। तुम आत्मा सदा शांत स्वरूप हो, अविनाशी शक्ति हो। इस हद की कहानी से अलग हो जाओ, बेहद स्मृति स्वरूप हो जाओ, सदा शांत बाबा के साथ। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, रूहानी बाप आए हैं तुम्हें रूहानी हुनर सिखलाने, जिस हुनर से तुम सूर्य चांद से भी पार शांति धाम में जाते हो। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है और परमात्मा हम बच्चों को रूहानी घर, रूहानी आत्मा का परिचय, रूहानी पिता का परिचय देने के लिए आए हैं। क्योंकि आज दिन तक भी हमने अपने आप को शरीर समझा और शरीर को चलाने वाली जो चैतन्य रूहानी आत्मा है उसका स्मृति था ना परिचय था। तो परमात्मा पिता हम बच्चों को आत्मा की रूहानियत अर्थात उसमें क्या क्या रिकॉर्डिंग है, आत्मा में क्या क्या है, वह 84 जन्मों का पार्ट, 3 लोकों की स्मृतियाँ, स्वयं आत्मा की ही स्मृति, उसका ही खुद का अपना अनुभव, हर जन्मों का हर पार्ट का अनुभव, हर पार्ट का अपना एक रोल, उसमें रिकॉर्डिंग है, स्क्रिप्टेड है। लेकिन अभी के समय में मात्र परमात्मा हम बच्चों को यही स्मृति दिलाते हैं कि अभी के समय में जब आप आत्मा स्मृति स्वरूप हो जाएंगे तो आपको 1 सेकंड में 3 लोकों से भी पार का अनुभव हो सकता है। जिस घर से आप आए थे उस घर का अनुभव भी आप 1 सेकंड में कर सकते हो। तो जहाँ स्मृति है वहाँ अनुभव करना 1 सेकंड का काम है। तो ऐसा हुनर, ऐसे रूहानी हुनर परमात्मा हम बच्चों को सिखलाने के लिए आए हैं। प्रश्न है, साइंस घमंड और साइलेंस घमंड में कौन सा अंतर है? उत्तर है, साइंस घमंडी चांद सितारों पर जाने के लिए कितना खर्चा करते हैं, शरीर का जोखिम उठाकर जाते हैं। उन्हें यह डर रहता है कि रॉकेट कहाँ फेल न हो जाए। तुम बच्चे साइलेंस घमंड वाले बिगर कौड़ी खर्चा सूर्य चांद से भी पार मूल वतन में चले जाते हो। तुम्हें कोई डर नहीं क्योंकि तुम शरीर को यहाँ ही छोड़कर जाते। आत्मा हमेशा साइलेंस है, वह स्क्रीन है, वह बैकग्राउंड है। लेकिन आज दिन तक भी हमने अपने आप को ना स्क्रीन समझा ना बैकग्राउंड समझा, क्योंकि मेरे स्क्रीन के ऊपर ही मन बुद्धि संस्कार का स्क्रिप्टेड रोल जो सेकंड बाय सेकंड चलते रहता है, वह थॉट, फीलिंग, इमोशन, संवेदनाएं। तो यहाँ आत्मा एकदम साक्षी में आकर के यह सारा अनुभव 1 सेकंड में कर सकती है। तो उसके लिए कोई खर्चा नहीं करना होगा।
तो इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे, साइंस का घमंड अलग है, साइलेंस का घमंड अपना है। कहता बाबा, साइंस घमंडी एक अनुभव के लिए अरबों खरबों खर्चा करते हैं और उसी अनुभव करने के लिए आत्मा अर्थात ही साइलेंस शक्ति 1 सेकेंड में बिना कौड़ी खर्चा वह अनुभव हम अपने स्मृति स्वरूप में आकर के वह सेकेंड में भी अनुभव करने की शक्ति हम आत्माओं में है, वह साइलेंस में है। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप से साइलेंस का हुनर सीख कर इस हद की दुनिया से पार बेहद में जाना है। फकुर नशा रहे, बाप हमें कितना वंडरफुल ज्ञान देकर कितनी बड़ी प्राइज़ देते हैं। साइंस में शक्तियाँ हैं, लेकिन वहाँ स्थूल शक्तियों का आधार बन गया है साइंस। लेकिन साइंस को भी प्रत्यक्ष करने के लिए वहाँ साइलेंस की आवश्यकता है। और साइलेंस का हुनर ऐसा है जो स्वयं परमात्मा ही आकर हमको बता सकते हैं, क्योंकि मैं आत्मा हूँ ही सदा शांत। तो उसको स्मृति दिलाने के लिए ही परमात्मा पिता को इस तरह पर आना पड़ता है। जब अपने आप को एक स्टिल साइलेंस एवर प्रेजेंट अनुभव करते हैं, मैं सदा हूँ, शाश्वत हूँ, और जो मेरे सामने चल रहा है या मैं जो मेरे अंदर चल रहा है अर्थात ही मन बुद्धि संस्कार में, वह सदा नहीं है। और सदा की शक्ति मेरी साइलेंस की शक्ति है, वह एवर प्रेजेंट है, वह बैकग्राउंड है, वह सदा की अनुभूति है। तो अभी उसी सदा की अनुभूति करने का यह समय है। दूसरा पॉइंट है, बेधड़क होकर बहुत रसीले ढंग से सेवा करनी है। माया की लड़ाई में बलवान बन जीत पानी है। मुरली सुनकर सुजाग रहना है और सबको सुजाग करना है। यह स्मृति स्वरूप स्थिति ही है बहुत सुंदर अनुभूति की। तो स्मृति स्वरूप में रहकर कोई भी कर्म करो वह बेधड़क होकर करो, कहता बाबा, क्योंकि आज के समय में सबको स्मृति दिलाना यह बहुत ही आवश्यक है। सभी मनुष्य आत्माओं को सुजाग करना है, सुजाग में रहते सेवा करनी है। वरदान है, परम पूज्य बन परमात्मा प्यार का अधिकार प्राप्त करने वाले संपूर्ण स्वच्छ आत्मा भव। बाबा कहता, सदा ये स्मृति जीवन में लाओ कि मैं पूज्य आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूँ। ऐसी पूज्य आत्मा ही सर्व की प्यारी है। उनकी जड़ मूर्ति भी सबको प्यारी लगती है। कोई आपस में भल झगड़ते हो, लेकिन मूर्ति को प्यार करेंगे क्योंकि उसमें पवित्रता है। तो अपने आप से पूछो, मन बुद्धि संपूर्ण स्वच्छ बनी है, जरा भी अस्वच्छता मिक्स नहीं हुए। तो ऐसे संपूर्ण स्वच्छ है, वही परमात्मा प्यार के अधिकारी है। जैसे परमपिता परमात्मा जो है जैसा है वैसे ही अपने आप को यहाँ प्रत्यक्ष करते हैं, अर्थात परिचय देते हैं। और बच्चे, जैसा मैं हूँ ऐसे ही आप आत्माएं भी हो। तो सदा इसी स्मृति में रहते, मैं पूज्य आत्मा हूँ, इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूँ। ऐसे सदा इसी स्मृति स्वरूप होकर अपने को अनुभव करो। तो जैसे वहाँ पवित्रता का अनुभव होगा, मन बुद्धि भी संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बन जाएंगे। जरा भी उसमें अपवित्रता का अर्थात अस्वच्छता का मिक्सिंग नहीं होगा, क्योंकि जब आत्मा स्मृति स्वरूप है, पार्ट को डिटैच होकर अनुभव कर रही है, तो वहाँ मन बुद्धि भी जैसे पवित्र और साइलेंस है। बाबा कहता, यह अनुभव करने वाले ही संपूर्ण स्वच्छ है और यही परमात्मा प्यार के अधिकारी है। स्लोगन है, ज्ञान के खजानों को स्वयं में धारण कर हर समय हर कर्म में समझ से करने वाले ज्ञानी तो आत्मा भव।
ज्ञान सिर्फ दूसरों के लिए नहीं है, यह ज्ञान अभी के समय में स्वयं पर अप्लाई करने के लिए है। जो आत्मा स्मृति स्वरूप बन करके हर कर्म में अपने गुणों और शक्तियों को यूज करती है, वही सत्य में ज्ञानी तो आत्मा है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अनुभव होने लगे हम तो क्या किया? रूहानी सबसे बच्चों पहले की रूहानी बाप दादा लोगों को से बैठ के याद डिस्कस प्यार किया और कि आ जाओ, नमस्ते। लेट अस लव यू डिस्कस। बाबा, ये हो क्या रहा है? शुक्रिया। मुझे ओम शांति। डिस्कस करने की कोशिश की थी, पर सामने वाले की रिएक्शन देखकर पता चला कोई फायदा नहीं है। इसलिए कहा गया कि एकांत में बनारस चले। सागर के किनारे सबसे अच्छा चिंतन होता है। सागर किस किस के घर के पास है या शहर के पास? 1 2 3 4। नदी किस किस के घर के पास है शहर के अंदर? 1 2 3 4 5 6 7 8। झील कहाँ कहाँ है? आबू वाले हमारी इकलौती नक्की झील, उसमें भी आधी नक्की केवल, उधर वाली नहीं, इधर वाली एकांत वाली, सतयुग वाली। उधर से त्रेता वो सब चालू होता है। इसलिए हम व्यक्तिगत रूप से आधा ही राउंड लगाते हैं हमेशा। हाँ बस, उसके उधर नहीं, उधर मार्केट दुनिया कलयुग चालू होता है। त्रिकालदर्शी होकर एकांत में चले जाना और स्थिति को एकरस रखना। समता, योगी समता में स्थित रहता है। हार जीत, निंदा स्तुति, जय पराजय, जो भी हो रहा है, मुझे समता में रहना। ये संकल्प भी बहुत शक्तिशाली है। मुझे समता में रहना है। इक्विपॉइस, इक्वानिमिटी इज हाईएस्ट प्यूरिटी। पवित्रता की सबसे बड़ी परिभाषा क्या है? समता ही पवित्रता है। स्थिर रहना ये प्यूरिटी है। हिलना ये प्यूरिटी नहीं है। हलचल में आना ये प्यूरिटी नहीं है। स्थिरता प्यूरिटी है। स्थिर। ये लाइट की इम्प्यूरिटी है। त्रिकालदर्शी, उस परिस्थिति के आगे पीछे देख लेना क्या है।